हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल ठंडियों का मौसम है, तो दोस्तों अपना ख्याल रखें और इस ठंड से बचने के लिए वियर ए मल्टीपल क्लोथ्स। तो मोटे कपड़े पहन के रखें। अगर आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो मोटे कपड़े पहन के, जिससे आपको ठंड ना लगे, ठंड से आप बचे रहें और अपना आपको स्वस्थ रखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं, फिर इस टॉपिक को लेकर के बढ़ाते हैं आपके सामने। तो दोस्तों सबसे पहले बॉडी को जो ठंड लगती है वो हमें क्यों लगती है ठंड, ठीक है। इसमें कई बार क्या होता है, बिना बुखार के या फिर कम टेम्परेचर होने के बावजूद शरीर हमारा कांपने लगता है, ठीक है दोस्तों। और ठंड लगती है जिसके कारण ये बीमारी हो सकती है। इससे बचने के लिए हमें थोड़े घरेलू उपाय करने की जरूरत है। तो दोस्तों कम तापमान में ठंड लगना बिल्कुल सामान्य सी बात है, ठीक है। किसी को बुखार हुआ है तो शरीर ठंड से कांपता है, ठीक है। या फिर बहुत देर तक अगर गीले कपड़े पहने रखा जाए तो उसे ठंड भी लग सकती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का तापमान है ना दोस्तों, गीले कपड़ों की वजह से हो सकता है, ठीक है। मान लो कोई हमने गीले कपड़े पहन लिए तो उससे जो है बॉडी का टेम्परेचर जो हमारा कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। वो कम भी हो सकता है, तो कम ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर हमने कोई गीले कपड़े पहने तो ठंडे होते हैं, तो ठंड में तो कम ही होगा ना, ठीक है। उसमें क्या होता है, तो हमें ठंड लग सकती है, ठीक है। बुखार की वजह से ठंड लगती है और शरीर जो हमारा कांपने लगता है। ये सिचुएशन जो हमारी दोस्तों चिंता वाली हो सकती है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आखिर जानते हैं हम क्यों बिना लो टेम्परेचर के हमें ठंड लगने लगती है, जाने इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों चलो करते हैं शुरू। अब सबसे पहली चीज इसमें क्या आती है दोस्तों, मान लो हमें कोई थोड़ा सा नजला जुकाम या सर्दी, कोई भी इन्फेक्शन अगर हम होगा, तो हम जाते हैं मेडिकल स्टोर से, या प्रॉपर ट्रीटमेंट हम लेते नहीं। आजकल क्या हो गया, मेडिकल पे लोग जाते हैं, तो मेडिकल पे जाकर के ओवर डिपेंडेंट है कि भाई मेडिकल से 2 खुराक दवाई मिल जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे। बट दोस्तों ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन या किसी भी तरह की डिजीज को कभी भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, मान लो किसी को कोल्ड हो गया हो, ठीक है, कोल्ड आजकल चल रहा है, तो सर्दियों का मौसम है, ठीक है, कोल्ड हो सकता है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो कोल्ड में आपने क्या करना है, आप सीधा अपने जनरल फिजिशियन से मिले, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। उसमें हो सकता है आपको और भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, ठीक है, न्यूमोनिया भी हो सकता है। खाली कोल्ड का एक तो रीजन नहीं होता ना, ठीक है, खाली ठंड से कोल्ड नहीं होता, और भी उसमें रीजन होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, ना कि मेडिकल से। हाँ, आपको मेडिकल जाना पड़ेगा, बट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद हो सकता है कोई मेडिसिन उसके पास अवेलेबल ना हो, तो मेडिकल पे जाके आपको जो है मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब जो आपको डॉक्टर करेगा वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। ये तरीके होते हैं। लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए मेडिकल से कोई दो खुराक ले लेते हैं, कोई वो एंटी एलर्जिक दे देते हैं, सिट्राजिन वगैरह लगा के दे देते हैं, तो लोग जो है उस दवाई को लेके अपना लगता है कि भाई यहाँ आराम हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा वो मतलब सप्रेस करता है उसको, इन्फेक्शन को वो खत्म नहीं करता। तो जाना है मेडिकल पे, बट डॉक्टर के से मिलने के बाद, ठीक है। अब इसमें दवाई की जो मैं साइड इफेक्ट की बात कर रहा था, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी बुखार के या कम तापमान जो होता है, अगर शरीर को कांपने लग रहा है और ठंड लग रही है, तो इसका कारण दवा को रिएक्शन भी हो सकता है दोस्तों। यही मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार गलत डोज या ठंड लगने की वजह से जो है ये इसका एक रीज़न हो सकता है। जैसे आपने कोई हार्ड एक्सरसाइज कर ली हो, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो सकता है, तो उस वजह से भी ठंड। इफ़ आई टॉक अबाउट हाइपोथायराइडिज्म, मतलब हाइपो नीचे की तरफ, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है दोस्तों हमारी थायराइड की जो ग्लैंड है उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये होता है जो मेटाबॉलिक रेट हमारा होता है उसमें थोड़ी बहुत जो है फ्लक्चुएशन हो सकती है, ठीक। इससे पूरी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। हाइपोथायराइडिज्म होने पर शरीर में ठंड लगने के साथ ही कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारी क्या होगी, चेहरे पे हमारी स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, और वजन बढ़ना भी हो सकता है, बाल, स्किन और नाखूनों पर ड्राई होना भी हो सकता है, ठीक है। हमारे नाखूनों और बालों का ड्राई होना भी इसमें एक रीज़न है, ठीक है। डिप्रेशन, हर वक्त कोई भी किसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा डिप्रेस रहता है इंसान के, भाई बहुत दुखी है अंदर से, कोई भी बात चल रही है, कोई फैमिली से रिलेटेड, कोई फाइनेंशियली है, वट एवर, ठीक है। तो ये दुखी जो होता है ये इंसान को बहुत ज़्यादा खोखला कर देता है अंदर से, ठीक है। और चीज़ों को अक्सर हम भूल जाते हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज़ जो क्या है दोस्तों इसमें होती है कॉन्स्टिपेशन भी एक मेन रीज़न है हमारा जो हाइपोथायराइडिज्म। टॉक अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, मतलब शुगर का लेवल हमारा कम होना, ठीक है। शुगर का लेवल हमारा कम अगर हो रहा है तो हमें क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और कैसे पता करना है हमारा शुगर कम हो रहा है। अगर कोई डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली उसका भी शुगर कम हो सकता है, ज़रूरी नहीं अगर उसका शुगर जा रही है 400-500 और उसका शुगर कम नहीं हो सकता, तो बिल्कुल कम हो सकता है उसका। क्योंकि चक्कर क्या है दोस्तों, इसमें हमें इसके सिम्टम क्या होते हैं, आपको पसीना भी आ सकता है, ठीक है, नॉर्मल पसीना आपको आ सकता है, और इसमें जो है चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। इसमें भी क्या होता है, हमारी फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, ठीक है। फास्ट हार्ट बीट होने की वजह से जो है हमें घबराहट महसूस होगी, ठीक है, और कन्फ्यूजन होती है, कभी कभी बल्किंग आइज भी हो सकती है इसमें, और चिड़चिड़ापन जो आता है और पसीना आता है, ये इसके मेन 2 रीज़न है हाइपोग्लाइसीमिया के। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आजकल जो घर में बुजुर्ग होते हैं,
ठीक है, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो घर में तो आप थोड़ा बहुत अपना जो है जैसे ग्लूकोज मीटर हो गया, ठीक है, ग्लूकोज मीटर कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, 1000-1200 रुपये तक का ग्लूकोज मीटर आ जाता है। फिर उसके बाद जो परचेज़ करनी होती है वो स्ट्रिप ही परचेज़ करनी होती है, ठीक है दोस्तों। और उसके एक आप बीपी मशीन रख लो, डिजिटल रख लो, ठीक है। मैनुअली अगर आपको चेक करना आता है तो आप मैनुअली भी घर पे रख सकते हैं, ठीक है। आजकल तो जो है हर कोई पढ़ा लिखा है घर में, तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। आप रेगुलर चेकअप करने के लिए अपने घर में ये मशीनें 2-3 इंस्ट्रूमेंट आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज मीटर रखे, अगर आपको कुछ ऐसा सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो भाई अपना ग्लूकोज मीटर उठाओ और स्ट्रिप लगाओ, उसमें एक हल्का सा प्रिक करो फिंगर में और उसमें थोड़ी सी ड्रॉप, ये ज़्यादा उसमें कोई ब्लड सैंपल की जरूरत तो उसमें है नहीं, तो उसमें आपको ब्लड शुगर पता चल जाएगा। अब अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूँ तो नॉर्मल रेंज मैंने पहली वीडियो में भी कितनी बार बताई है, ब्लड शुगर के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। 140 mg/dl से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका जो रैंडम होता है, ठीक है। जो फास्टिंग की अगर मैं बात करूँ, जो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है वो हमारा 110 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 110 से वो हमारा नीचे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी खाली पेट की शुगर है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारी शुगर कितनी रीडिंग्स आ रही है, वो रीडिंग्स नोट करके हमें तुरंत हमने ट्रीटमेंट करना है। मान लो अगर आपकी शुगर आ गई 40, 50, 20, 30 आ गई, तो दोस्तों ज़रूर ये हाइपोग्लाइसीमिया मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, घर में कोई भी मीठी चीज़ है जैसे कैंडी हो या ऑरेंज जूस हो, ऑरेंज जूस जल्दी से आपका शुगर लेवल नॉर्मल ला देगा, ठीक है, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। कम शुगर में के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ना कि हाई डायबिट के लिए, ठीक है। हाई डायबिटीज़ में क्या है, आपको हाई डायबिटीज़ में आपको रेगुलर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, ठीक है। मेडिसिन के ऊपर ओवर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि लिमिट टाइम तक होता है, ठीक है। एक टाइम पे जाके दवाई भी काम नहीं करती। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपना परहेज़ के साथ अपनी एक्सरसाइज डेली अपने रूटीन में लाएं और डेली वॉकिंग करें, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हमारी दिनचर्या में न्यूट्रिशन की कमी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन की कमी इतनी हो जाती है कि जिसमें बॉडी खुद से कांपने लग जाती है और हमें ठंड महसूस होती है, ठीक है। ये भी एक रीज़न हो सकता है ठंड लगने का। नेक्स्ट हमारा क्या है, इमोशनल रिएक्शन। किसी भी मतलब इमोशनल रिएक्शन इन द सेंस मतलब हम छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। कई बार ज़्यादा दुखी, ठीक है, या खुश होने या डर लगने का भी शरीर में ठंड लगती है। तो मतलब कई बार ज़्यादा दुखी होने की वजह से भी मतलब इंसान इतना डिप्रेस हो जाता है, अभी मैंने पहले भी बताया आपको, तो ठंड लग जाती है बॉडी में, कम सी होती है, ठीक है। और डीप थॉट पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर भी ठंड लगती है, मतलब माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी बातें आप लोगों के लिए मैं आपको इस वीडियो में लेके आया था। काफ़ी टाइम बाद वीडियोज़ बनाई दोस्तों, तो ध्यान से देखें और दोस्तों बने रहे मेरे वीडियो में। और अगर आप नए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।